कांग्रेस वाले जीत का जश्न मना रहे हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ये गुड न्यूज आई है लद्दाख से। लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद कारगिल यानी लद्दाख हिल ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चुनावों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। एएनआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख हिल ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल का रिजल्ट इस तरह रहा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर 19 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी ने 2 और 1 सीट आईएनडीपी ने जीती है। 4 सीटों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद कारगिल की 26 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19 सीटें जीत ली। यानी एक तरह से देखा जाए तो इसे इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत कहा जा सकता है। इस चुनाव की मतगणना के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह से आगे चल रही है और बीजेपी का लगभग पूर्ण सफाया हो गया है। इसका सीधा असर है। राहुल गांधी ने पिछले महीने लद्दाख में भारत जोड़ो यात्रा की थी। जयराम रमेश के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, जब राहुल गांधी खुद को मूर्ख नहीं बना रहे हैं तो जयराम रमेश आगे आते हैं और उनकी भरपाई करते हैं। 2018 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार उसने 2 सीट से जीत हासिल की है। गिनती अभी भी जारी है। कांग्रेस और जेकेएनसी प्रमुख पार्टियां हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है बीजेपी की सीट में इजाफा। इस चुनाव में बीजेपी ने 17, कांग्रेस ने 21, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 और आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इसके अलावा 26 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे थे। लद्दाख हिल ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के इस चुनाव में 26 सीटों पर जो मतदान हुआ उसमें 77.61% कुल वोट पड़े थे। 74,026 मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया था। जीते उम्मीदवार क्या क्या कह रहे हैं अब वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे करगिल डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल को पे कब्जा जमाने के लिए हर चीज हर लम्हे इन्होंने अप्लाई किया। तो कंपटीशन बहुत टफ रहा। तो अल्टीमेटली मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ और खासकर मेरे वोटर्स का जिन्होंने मुझ पर एतमाद रखा और मुझे 5th LHDC में फिर से पदम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मुझे कामयाबी दिलाई। 19 के बाद LHDC करगिल ये बड़ा जो है इलेक्शन था यूडी बनने के बाद और ज़ांस्कार में एक डिमांड भी थी। क्या उस वजह से आप जीतने में कामयाब हुआ है? नहीं, ज़ांस्कार की डिमांड की वजह से शायद मुझे मार्जिन कम रहा होगा, क्योंकि हमारे MP साहब जो पूरे 1 महीना ज़ांस्कार में लगे रहा और उन्होंने वोट जो है ना उनके चेहरे पे वोट मांगा। कैंडिडेट से के मेरा कोई वो कंपटीशन नहीं था। मेरा कंपटीशन ज़ांस्कार में लद्दाख के MP वर्सेस में था। इसीलिए जो है ना मार्जिन थोड़ा कम रहा, फिर भी लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और मैं चाहता हूं और कोशिश भी करूंगा कि ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट अलहदगी डिस्ट्रिक्ट देने का जो MP साहब ने वादा किया था उस पर हम परसिव करेंगे, फॉलो करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ज़ांस्कार को अलग से डिस्ट्रिक्ट देने में। देखिए, अभी इलेक्शन का जो प्रोसेस इस बार जो चला बहुत लंबा प्रोसेस चला, तो उसके वजह से काफ़ी हमें कंपटीशन फेस करना पड़ा। बावजूद उसके फिर लोगों ने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने एक बार फिर मुझे जीत दिलाया है। उस चीज़ के लिए मैं 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के छोटा गांव हो बड़ा गांव हो जितने गोम्पे हमारे हो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे ये यकीन था कि लोग मेरे जो 5 साल के पिछले काम से काफ़ी संतोष है और आने वाले 5 साल में मैं उससे 2 गुना 3 गुना उनके लिए काम करने की कोशिश करूंगा, सेवा करने की कोशिश करूंगा और ये मौका मुझे देने के लिए मैं अपने लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं। और बाकी काम का जो मेन एजेंडाज जो हो जिस चीज़ के लिए हम पॉलिटिक्स में है वो बाद में हम प्रेस के थ्रू आराम से बताएंगे। तो आज अब सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पे आए, मेरे से क्वेश्चन किया।